Hi everyone, I hope you all are fine. So guys, CMA फाइनल का हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना स्टडी नोट नंबर 2। हम लोग पेपर नंबर फाइनल SPM एंड BVM कर रहे थे। स्टडी नोट नंबर जो हमारा 2 है उसका ये लास्ट लेक्चर होगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अपना स्टडी नोट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। थ्योरी हम स्टडी नोट नंबर 2 की ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने बताया था इस चैप्टर से जो थ्योरी है ना उसके चांसेस ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू प्रैक्टिकल। 3 क्वेश्चन प्रैक्टिकल के हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरा क्वेश्चन के चांसेस हैं आने के इन कंपैरिजन टू पहला और तीसरा। तीनों ही आज हम इसमें फिनिश कर लेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और इजी क्वेश्चन हैं। मतलब इतना ज्यादा टेक्निकली कुछ है नहीं इसके अंदर इन क्वेश्चन में। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है अ कंपनी मैन्युफैक्चर अ सिंगल प्रोडक्ट विच रिक्वायर 2 कंपोनेंट। एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कि एक सिंगल प्रोडक्ट को उसको बनाने के लिए 2 कंपोनेंट की जरूरत होती है। द कंपनी परचेजेस वन कंपोनेंट फ्रॉम 2 सप्लायर। अलग अलग सप्लायर से खरीदती है, एक्स लिमिटेड से और वाई लिमिटेड से। द प्राइस जो है एक्स लिमिटेड का 180 पर 100 यूनिट, यानी 100 यूनिट के लिए 180 रुपए लगेंगे ऑफ द कंपोनेंट एंड इट इज फाउंड एन एवरेज 3% टोटल रिसिप्ट सप्लायर इज डिफेक्टिव। कह रहा है कि हम लोग 180 रुपए पड़ती है 100 यूनिट्स, या हम बोल सकते हैं 1 यूनिट 1 रुपये 80 पैसे। एक एग्जांपल के लिए 100 यूनिट्स हमको पड़ती है 180 रुपए की। लेकिन साथ ही कंडीशन ये कि जितनी भी यूनिट्स लेंगे हम, 100 यूनिट्स ले, 200 ले, 10,000 ले, 1 लाख ले, तो हर एक यूनिट का मान के चलिए कि हर 100 यूनिट पर क्या कहते हैं 5% जो है इनका क्या हो जाता है, डिफेक्टिव्स आता है। मान के चलिए अगर मैं 100 लूँ तो 100 का 5% कितना हो गया, 5। तो 5 डिफेक्टिव्स आते हैं, कुल मिला के 95 जो है वो आपको क्या कहते हैं सही सलामत मिलते हैं। दूसरा प्रोडक्ट हम वाई से खरीदते हैं 174 पर यूनिट के हिसाब से, और 100 ओके। एक्स में 3% का होता है, वाई में 5% का होता है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। कहता है कि इफ द डिफेक्टिव्स आर नॉट डिटेक्टेड, अगर डिफेक्टिव्स को हम लोगों ने डिटेक्ट नहीं किए तो दे आर यूटिलाइजिंग कितना डैमेज हो जाएगा, 180 पर 100 यूनिट्स। द कंपनी इंटेंड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम। कंपनी क्या, कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसका इंटेंशन है एक ऐसे सिस्टम को इंट्रोड्यूस करो, इंस्पेक्शन हो जाए जब भी हमारा मटेरियल हम किसी से भी खरीदे, कोई एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ए हो, बी हो, सी, कोई भी सप्लायर हो, जब भी माल आए तो फैक्ट्री में उतरते समय हम उसको क्या कर लें, इंस्पेक्ट कर लें। द इंस्पेक्शन कॉस्ट पड़ेगी हमें 24 रुपए हर 100 यूनिट की, यानी 100 यूनिट पर मुझे इंस्पेक्शन की कॉस्ट पड़ेगी 24 रुपए। Such an inspection will be able to detect only 90% of the defective component received। यानी जो डिफेक्टिव कंपोनेंट निकलेगा ना उसमें केवल 90% ही बता पाएगा कि हाँ ये डिफेक्टिव है, ये इसकी प्रॉब्लम है। नो पेमेंट विल बी मेड फॉर द कंपोनेंट फाउंड टू बी डिफेक्टिव इन इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के दौरान जो भी प्रोडक्ट डिफेक्टिव पाया जाएगा उसकी कोई पेमेंट नहीं होगी, रिटर्न कर देंगे। जो भी इनकी क्या नाम है कंडीशन होगी वो हमें लेना देना नहीं है, सिंपल सी बात है, जो भी डिफेक्टिव होगा उसको हम पेमेंट नहीं करेंगे। कह रहा है एडवाइस करो कि हमें इंस्पेक्शन को करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। कह रहा है विच ऑफ द 2 सप्लायर शुड बी आस्क्ड टू सप्लाई, किस सप्लायर से हमें सप्लाई लेनी चाहिए। एज्यूम टोटल रिक्वायरमेंट है 100 यूनिट्स की, फटाफट से देख लेते हैं हम लोग। डिफेक्टिव कितने पे थे, यहाँ बोला था एक्स के लिए 3% और वाई के लिए कितना 5%। 10,000 का 3% कितना हो गया 300, और 10,000 का 5% हो गया 500। एक्स के लिए डिफेक्टिव अगर इंस्पेक्शन नहीं किया हमने तो 300 और 500 किसमें, वाई में, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं कि कॉस्ट कितनी आएगी 100 यूनिट की। सिंपल सी बात है 180, मैं भी अपना कैलकुलेटर निकाल रहा हूँ, आप भी निकाल लेना अपना कैलकुलेटर। मेरा तो कैलकुलेटर, दिस इज माई कैलकुलेटर। ओके, हियर इट इज क्लियरली गिवन। कॉस्ट तो दी हुई थी ना हमको, ये देखो ना 180 पर 100 यूनिट, यानी 180 गुना में 100 हो गया हमारा 18,000। 174 गुना में 100 17,400, ये मेरी कॉस्ट हो गई। प्रोडक्शन डैमेज, प्रोडक्शन डैमेज के लिए क्या बोला था इसने, इसने बोला था 180 इंटू में प्रोडक्शन डैमेज, इसने बोला था 100 डिवाइड में 300, 180 आपका कितना हो गया 180 इंटू कितना, कितना डैमेज हुआ उसने बोला था ना 180 इंटू में 300 डिवाइड में 100,
18 तिया 54, 540 हो गया एक्स के लिए, और वाई के लिए कितना हो जाएगा 180, यही था 180 इंटू में 100 डिवाइड इंटू में 500, तो जो 18 पंजे 18 को ठीक है 900। ये आ गया आपका प्रोडक्शन का डैमेज। इसने बोला था ना प्रोडक्शन का डैमेज पड़ेगा आपको 180 पर यूनिट। कितनी थी हमारी यूनिट्स डिफेक्टिव्स 300 और 500, तो 180 इंटू में अगर हम एक्स का निकालेंगे 180 इंटू में 300 डिवाइड में 100, 180 इंटू में 500 डिवाइड में 100, एक्स और वाई की हमें प्रोडक्शन डैमेज जो है इसकी कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 18,000 प्लस 540, 18 और 540 को ऐड कर दिया 18 540, 1740 को 900 से कर दिया 18,300। गुड्स कंपोनेंट 10,000 में से 300 डिफेक्टिव थे 9700, और 10,000 में से वाई में 500 डिफेक्टिव, तो 9500 गुड्स कंपोनेंट आ गए। टोटल कॉस्ट इतनी, यूनिट्स इतनी, डिवाइड कर देते हैं इसको 18,540 डिवाइड में 9700 इंटू में 100, 18,540 डिवाइड में 9700 इंटू में 100, 191.13। सिमिलरली किस तरीके का 18,300 डिवाइड में 100 इंटू में 9500, 95, इधर देखो 18,300 टोटल यूनिट्स, टोटल कॉस्ट कितनी है 9500 इंटू में 100, 18,300 डिवाइड में 9500 इंटू में 100, 192.63, दैट इज ओके। तो कॉस्ट हमें किसमें कम पड़ रही है, इसमें कॉस्ट कम पड़ रही है एक्स वाले में। अब हम अगर इंस्पेक्शन कर लेते हैं तो देख लो डिफेक्टिव्स नॉट डिटेक्टेड। तो डिफेक्टिव्स कितने, उसने पहले बोला था कि जो डैमेज यूनिट्स होंगी उनका हम कितना जो भी हमारी डैमेज यूनिट्स होंगी, एक्स की डैमेज यूनिट्स थी 300, वाई की थी 500। उसने कहा था कि जो भी डिफेक्ट जो डैमेजेस होंगे ना, जो भी डिफेक्टिव्स होंगी, सिंपल सी डिफेक्टिव्स का 90% ही हमारा जो है वो पता लगा पाएगी। तो 300 का 90% 270, 500 का 90% 445, तो कितना डिटेक्ट कर लेगी डिफेक्टिव्स को 270, 540। कितना नहीं कर पाएगी 300 में से 270 माइनस 30, 500 माइनस 450, 500। कंपोनेंट पेड फॉर कितनी कितनी की कॉस्ट यूनिट्स का जो है कॉस्ट बियर करेंगे 10,000 माइनस 270 और 10,000 माइनस 450, दीज आर द यूनिट्स। परचेज कॉस्ट इंस्पेक्शन कॉस्ट तो 2400 यहाँ दिया हुआ था हमें, 24 पर 100 यूनिट्स 2400 में मिल गया। कंपोनेंट कितना, यूनिट कितनी थी 97, 30 गुना में 180 डिवाइड में 100, ये कॉस्ट निकल जाएगी 9730 इंटू में 180 डिवाइड में 100, 17,514। याद है ना आपको 180 था एक्स के लिए कॉस्ट और वाई के लिए 174, 95 50, 95 50 इंटू में 174 डिवाइड में 100, 95 50 इंटू में 174 डिवाइड में 100, 16,617 कॉस्ट आ गई। इंस्पेक्शन कॉस्ट हमें दी हुई है। प्रोडक्शन डैमेज कितना 540 का 10% और 900 का 10% हमने निकाला है ना, प्रोडक्शन डैमेज ऊपर निकाल चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, इसका 10%। तीनों को ऐड कर दिया, हमारी टोटल कॉस्ट आ गई 19,668, और इतना यूनिट्स हमारी कितनी थी 9700 ऑलरेडी, और 9500 डिवाइड कर दिया पर यूनिट आ गया। कॉस्ट अब किस में कम आ रही है 201 इसमें कम आ रही है, तो सिंपली वॉइस में केस में सिंपल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, इतना टेक्निकल है नहीं, सिंपल सा है। सारा डेटा जो है ना वो दिया हुआ है पूरे क्वेश्चन में, पूरा का पूरा जो है डेटा सारा का सारा ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 के ना चांसेस है यार, बड़ा इजी है, 2-4 मिनट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना वो थ्योरिकल क्वेश्चन है, इसको इन लोगों ने ना प्रैक्टिकल बना दिया कि 4 तरह की कॉस्ट बताई गई है हमें
प्रिवेंशन कॉस्ट हो गया, अप्रेजल कॉस्ट हो गया, इंटरनल फेलियर कॉस्ट हो गया, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट हो गया। तो इसमें ना थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है कि इन चारों के ऊपर कुछ ना कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स लिखूं। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि बहुत सारी ना कॉस्ट दी हुई होती है, उसमें हमें क्या करना होता है, कैटेगरी करके बताना होता है कि कौन सी कॉस्ट जो है प्रिवेंशन की कॉस्ट है, कौन सी अप्रेजल है, कौन सी इंटरनल फेलियर कॉस्ट है, कौन सी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है। ये चीजें हमको बतानी होती है। ऐसी इसमें ये बोला है कि क्लासीफाई करो एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स पहला, और कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन प्रॉफिट ड्यू टू क्वालिटी इंप्रूवमेंट। देख लेंगे हम लोग, सिंपल सा सॉल्यूशन इसका, तो बहुत एकदम हल्का क्वेश्चन है। सिंपल सी बात है, दो कॉलम ले लेंगे आप, 2011 का डेटा उसकी परसेंटेज, 2012 का डेटा उसकी परसेंटेज, ऐसे इन्होंने ऐसे किया हुआ है। बेस रहेगा सेल, क्लियरली बोल दिया है कि एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, यानी परसेंटेज ऑफ सेल का मतलब बेस हमेशा, जैसे मान लीजिए क्वालिटी ट्रेनिंग की कॉस्ट निकाली है तो 7500 डिवाइड में सेल इनटू में 100, तो बेस पे हमेशा सेल रहेगा, यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है। सेल 6000 दोनों ईयर में थी, अब निकालना है। प्रिवेंशन कॉस्ट में केवल आएगा क्वालिटी ट्रेनिंग। ये कॉस्ट दी हुई है हमें, सेल हो गया, स्क्रैप हो गया, रीवर्क हो गया, प्रोडक्शन इंस्पेक्शन, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, क्वालिटी ट्रेनिंग और मटेरियल इंस्पेक्शन। सो हमारे पास क्वालिटी ट्रेनिंग आई केवल प्रिवेंशन कॉस्ट में। हमने इसको ए नाम, इसको पॉइंट ए कह दिया, हमारा प्रिवेंशन कॉस्ट आ गया। उसके बाद हमारा अप्रेजल कॉस्ट में प्रोडक्ट इंस्पेक्शन और मटेरियल इंस्पेक्शन की दोनों की कॉस्ट लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। पॉइंट हमारा बी हो गया ये वाला। तीसरा है इंटरनल फेलियर कॉस्ट में स्क्रैप और रीवर्क को ले लेंगे, ये हमारी कॉस्ट हो जाएगी। एक्सटर्नल फेलियर में हमने प्रोडक्ट वारंटी ले लिया, फिर क्या करेंगे हम लोग, इन चारों को ऐड कर देंगे, एबीसीडी, ये हमारी कॉस्ट आ गई। अब देखना परसेंटेज ऑफ सेल कैसे निकाल रहे हैं, सिंपल सा। ये हमारा 75 था, तो 75 डिवाइड में सेल कितनी है, 6000 इंटू में 100, 1.2 आ गया। 6000 डिवाइड में 150 इंटू में 100, ये हमारा 2.5 आ गया। ये हो गया ना आपका 6000 डिवाइड में 150, 150 डिवाइड में 6000 इंटू में 100, ओके। हाँ ये ठीक है ना हमने, यहाँ पे हमें 150 डिवाइड में 6000, क्योंकि मैंने बताया ना बेस में आएगा, बेस मतलब एज अ परसेंटेज सेल, क्लियरली बोला हुआ है कि सेल हमारा बेस में आएगा 2.5। सिमिलरली हमारा दो जो अप्रेजल कॉस्ट थी दोनों को ऐड कर लिया, 280 डिवाइड में 6000 इंटू में 100, सिमिलरली 300 डिवाइड में 6000 इंटू में 100। ऐसी इंटरनल फेलियर कॉस्ट आ गई हमारी 1100 डिवाइड में 6000 इंटू में 100, 700 डिवाइड में 6000 इंटू में 100, ये आ गया हमारा। उसके बाद हम टोटल क्वालिटी कॉस्ट चारों को ऐड कर देंगे, इसको डी को, सी को, बी को और ए को, तो ये हमारी कॉस्ट आ गई 1775 डिवाइड में 6000 इंटू में 100 दिस, 1300 डिवाइड में 6000 इंटू में दिस। अब देखना हमारी कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट जो है हमारी 2011-12, ये 11 है हमारा ईयर, ये हमारा 12 है। सो कॉस्ट मेरी कम हो रही है, इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा 1755 माइनस 1300, 455, यानी 4,55,000 से मेरी कॉस्ट कम हो रही है। सिमिलरली परसेंटेज में कितनी कम हो रही है, 29.25 माइनस 21.2, 29.25 माइनस 21.67, 7.58 परसेंटेज में इतनी मेरी कॉस्ट कम हो रही है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 था। सिंपल सी बात करनी है, सेल को बेस में रखना है हमेशा। सबसे पहले सेल ले लेंगे 6000 दोनों ईयर में हमारी सेम थी कॉस्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट में केवल क्वालिटी ट्रेनिंग लिया, इसको इनाम दे दिया क्योंकि हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। अप्रेजल कॉस्ट में प्रोडक्ट इंस्पेक्शन और मटेरियल इंस्पेक्शन की कॉस्ट ली, ये सारी कॉस्ट हमें यहाँ दी हुई है, सबकी सभी कॉस्ट दी हुई है। सेल हो गया, रिवर्क हो गया, प्रोडक्शन इंस्पेक्शन, प्रोडक्ट क्वालिटी, क्वालिटी ट्रेनिंग, मटेरियल इंस्पेक्शन। इंटरनल फेलियर कॉस्ट हो गया, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, प्रोडक्ट वारंटी, टोटल क्वालिटी कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की चांसेस आ भी सकते, नहीं भी आ सकते, पहला दूसरा थोड़े चांसेस, तीसरा थोड़ा रेयर चांसेस है, बट फिर भी हम कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में सिंपली हमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दी हुई है 8 स्क्वायर पर मीटर, 40 पर स्क्वायर मीटर, और मशीन आवर 0.6 रनिंग पर आवर, मशीन कॉस्ट पर 400, 1000 सेलिंग प्राइसेस का। कह रहा है कि कार्लोन लिमिटेड को फुलफिल करना पड़ता है, एक ऑर्डर आ रखा है 5000 यूनिट्स का। देयर इज नो स्टॉक बिगिनिंग और ओपनिंग। कार्लोन लिमिटेड जो है ना वो इंप्लीमेंट करना चाहती है एक प्रोग्राम जिसका नाम है क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम।
तो दो कंडीशन दो चीजें दी हुई है हमें, दो सिनेरियो दिए हुए हैं, बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यूएमपी क्या क्या पॉइंट्स है हमारे, और आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन। तो दोनों चीजों को हमें कंपैरिजन करते हुए लिख के चलना है। ये 8 पॉइंट्स है, इसको हम सॉल्यूशन में अप्लाई करते जाएंगे। 10 पॉइंट्स, इस पॉइंट को पढ़ने के आगे काम आएगा हमारा। द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम विल हैव अ रिडक्शन इन मशीन रन टाइम रिक्वायर्ड पर प्रोडक्ट यूनिट टू 0.6 0.5। पहले कितना था, 0.6 से 0.5 हो जाएगा आफ्टर क्वालिटी इंप्लीमेंटेशन। ये रहा इधर इधर 0.6, ये आकर आफ्टर क्यूएमपी हमारा कितना हो जाएगा, क्वालिटी जो इंप्रूवमेंट का प्लान है उसके बाद हमारा 0.5। हमें एक समरी बनानी है जिसमें हम टोटल प्रोडक्शन यूनिट कितनी है प्री इंस्पेक्शन, परचेज ऑफ मटेरियल एक्स कितना है स्क्वायर मीटर में, और ग्रॉस मशीन और कितने हैं। कह रहा है इन ईच केस द फिगर आर रिक्वायर्ड फॉर द सिचुएशन बोथ बिफोर एंड आफ्टर इंप्लीमेंटेशन, यानी बिफोर इंप्लीमेंटेशन की टेबल बनाएंगे, आफ्टर इंप्लीमेंटेशन की टेबल बनाएंगे ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम सो दैट ऑर्डर फॉर 5000 प्रोडक्ट यूनिट कैन बी फुलफिल्ड। कह रहा है प्रिपेयर करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर कारलोन लिमिटेड फॉर द पीरियड शोइंग द प्रॉफिट अर्न्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द टोटल क्वालिटी प्रोग्राम। बना लेंगे, इस चीज को ध्यान से देखना। कितने का ऑर्डर आया था हमारे पास, 5000 यूनिट का, 5000 यूनिट का। अब देखना ये ना कुछ लॉसेस हैं हमें, कुछ लॉसेस हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें ऐड या लेस करनी है। मैक्सिमम केस में लॉसेस हैं तो हम उसको एड बैक करेंगे, अगर कोई इनकम या गेन हो रही होगी तो उनको हम लेस कर देंगे। पहला पॉइंट है स्पेसिफिकेशन लॉस 5%, 2.5%, दोनों सिचुएशन में कितना हो रहा है 0.6। कह रहा है प्रोडक्शन क्वालिटी इज increase to allow the return from customer. These are replaced free of charge due to specification failure and account for 5% of the unit actually delivered to customer। कोई हमने यूनिट जो है डिलीवर करी थी, उसकी बजाय हमें अब उनको दोबारा यूनिट खराब थी तो कोई और यूनिट देनी पड़ेंगी। 5% होता है पहले वाले केस में, 2.5 दूसरे वाले केसेस में। 5000 का 5% ले लेंगे हम लोग, 5000 का 5% 250, और 5000 का 2.5% 125, दोनों को ऐड कर दिया। उसके बाद है डाउन ग्रेडिंग एट इंस्पेक्शन। कह रहा है फिफ्थ पॉइंट प्रोडक्शन क्वांटिटी इज इंक्रीज टू अलो फॉर द डाउन ग्रेडिंग एट 12.5% ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट एट द फाइनल इंस्पेक्शन स्टेज। डाउन ग्रेडेड यूनिट्स आर सोल्ड एट अ सेकंड, जो भी डाउन ग्रेड यूनिट थी कम पैसों पे बिकेगी, 30% कम पर बिकी है। रिडक्शन टू 7.5%, इस केस में 7.5% रिडक्शन हुआ है, इस केस में 12.5 तो एड बैक कर देंगे, जितने भी लॉस होते सारे एड बैक कर देंगे। 5250 का 12.5 डिवाइड में 8.87 पॉइंट इतना, यानी 100 माइनस 12.5। सेम इसी केसेस में 5125 इंटू में 7.5 डिवाइड में 100 माइनस 7.5, ये आ जाएगा हमारा यूनिट्स। ये है डाउन ग्रेडिंग एट इंस्पेक्शन, ध्यान रखना काम आएगा आगे चल के, जब हम डाउन ग्रेडिंग की सेल निकालेंगे ना तो तब काम आएगा, ध्यान रखना। टोटल प्रोडक्शन बिफोर इंस्पेक्शन हो गया आपका 6000 और 5541। पहला पॉइंट था हमारा ये वाला, टोटल प्रोडक्शन यूनिट प्री इंस्पेक्शन। अब निकालेंगे हम परचेज ऑफ मटेरियल एक्स स्क्वायर मीटर्स। मटेरियल रिक्वायर्ड कितना, 6000 इंटू में 8, 5500 इंटू में 8, ये दिया हुआ था हमें। मटेरियल रिक्वायर्ड 8 स्क्वायर मीटर। प्रोसेसिंग लॉस, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा 2-3 बार करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी 2.2। कह रहा है 4% ऑफ मटेरियल एक्स जो है ना वो इनपुट टू द मशीन प्रोसेस वेस्ट होगा कितना, ड्यू टू द प्रोसेसिंग प्रॉब्लम। 4% हुआ पहले वाले केस में, 2.5% दूसरे वाले केस में एड बैक कर देंगे। कितनी यूनिट है, 48,000 इंटू में 4 डिवाइड में 96, 100 माइनस 4, हाउ अराइविंग, और 44,328 इंटू में 2.5 डिवाइड में 100 माइनस 2.5, तो 2000 और 1137, दोनों को एड बैक कर दिया हम लोगों ने, ये हमारी आ गया। अगला पॉइंट एक है, पहला पॉइंट बोल रहा है 5% ऑफ इनकमिंग मटेरियल फ्रॉम सप्लायर स्क्रैप्ड ड्यू टू पुअर रिसिप्ट एंड स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन। कुछ अपनी गलती भी है और कुछ हमें जो है रिसिप्ट होने से, मान के चलिए नॉर्मली इतना तो हम लोगों को होता ही होता है। 5% है पहले केस में और 3% है हमारा दूसरे वाले केस में, एड बैक कर देंगे, नुकसान है हमारा।
50,000 का 5% यानी 5/95, और सिमिलरली 45,465 का इतना टोटल मटेरियल रिक्वायर्ड आ जाएगा इन दोनों को एड बैक करने पर हमारा ये और ये दूसरा पॉइंट निकल गया हमारा। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस मशीन आर रिक्वायर्ड टोटल प्रोडक्शन 6000 इंटू में 0.6, मैंने कहा था ना दूसरे वाले केस में 0.5 हो जाएगा। ये था हमारा जो 6000 इंटू में 0.6 और 55 से 41 में 0.5, ये बोला था दूसरे केस में हमारा 0.5 हो जाएगा, यहाँ पर बोला हुआ था, और 0.6 हमें दिया हुआ है ऑलरेडी पहले वाले केस के लिए। आइडल टाइम कितना, आइडल टाइम है 20% और 12.5 8 पॉइंट 3600 का 20 डिवाइड में 80, ऐसी इसका 12.5 डिवाइड में 100 माइनस 12.5, दोनों को ऐड कर दिया, टोटल मशीन आर रिक्वायर्ड दिस वन। अब हम पी एंड एल निकाल रहे, सेल कितनी यूनिट, 5 यूनिट, सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है 1000, दोनों केस में 1000। जो सेल डाउनग्रेडेड यूनिट है ना 750 और 416, मैंने बताया था ना इसमें क्या था, इन्होंने बोला हुआ था कि जो डाउनग्रेडिंग सेल होगी वो 30% कम पर होगी। सेलिंग प्राइस देख लो यहाँ पर दिया हुआ है 1000 का, और जो डाउनग्रेडेड यूनिट्स हैं वो ये निकाली हुई थी अभी हमने, डाउनग्रेडिंग 750 416, और इसने बोला हुआ था डाउनग्रेडिंग के लिए, इसने यहाँ पर बोला हुआ था, इसने बोला था ये रहा 5th पॉइंट, डाउनग्रेडिंग यूनिट जो होंगी ना वो डिस्काउंट पर 30% के डिस्काउंट पर सेल होगी, तो 1000 का 30% माइनस कर दिया 300, 700 आ गया, तो डाउनग्रेडेड यूनिट 750 इंटू में 300, 416 इंटू में 300, टोटल रेवेन्यू आ गया हमारा। टोटल कॉस्ट निकाली सबसे पहले मटेरियल, ये जो मटेरियल निकाला था हमने 52,632 46,871 इंटू में 40 और 40, मटेरियल की कॉस्ट दी हुई है हमें, मटेरियल की कॉस्ट दी हुई है 40 पर स्क्वायर मीटर, और इंस्पेक्शन की कॉस्ट लेंगे हम नीचे, वो देखना यहाँ से आ रखा है, इंस्पेक्शन एंड स्टोरेज कॉस्ट कितनी है, 1 रुपये पर स्क्वायर मीटर, नो चेंज इन द यूनिट रेट, यानी एक ही, पहले भी एक था अभी भी एक है। एक और एक मशीन कॉस्ट कितने आर थे हमारे पास, 4500 और 3167, 4500 इंटू में 400, 4500 इंटू में 400, ये रही मशीन कॉस्ट पर आवर। बस अब कॉस्ट निकाल रहे, कॉस्ट खत्म होगी। प्रोडक्ट लाइबिलिटी सिंपल सी बात है, सेल का 3% और सेल का 1%, सेल हमारी जो मेन सेल हुई थी ना, मेन सेल का, ये जो हमारी मेन सेल है ना, इसका 3% और इसका 1%। अब बोलोगे आप कहाँ दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है पॉइंट्स में, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। प्रोडक्ट लाइबिलिटी अदर क्लेम जो है 3% सेल का होगा, रेवेन्यू फ्रॉम प्रोडक्ट सेल अदर सेल नहीं, और इसका हो जाएगा 1%। और कुछ कॉस्ट जो हमें दी हुई है, जैसे प्रिवेंशन प्रोग्राम कॉस्ट इतना इतना हो गया, और सीलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सारी कॉस्ट दी हुई है, कुछ कॉस्ट हमें अलग से दी हुई है। इंस्पेक्शन कॉस्ट 2.5 लाख, 2.5 लाख, और इसका 40% लेस पर, ये हमें दिया हुआ है। इंस्पेक्शन कॉस्ट क्या है 2.5 लाख, और ये कह रहा है 40% कम हो जाएगी, तो 2.5 लाख का 60% हो जाएगा हमारा 1.5 लाख। सीलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 6 लाख, और इसका 10% कम हो जाएगा, ये क्लियरली बोला हुआ है सीलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सीलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 6 लाख, और इस केस में 10% कम हो जाएगा, यानी 6 लाख का 90% 5,40,000। और ये देख लेना प्रिवेंशन प्रोग्राम का 2 लाख, और यहाँ 6 लाख हो जाएगा, 2 लाख, और ये बढ़कर 6 लाख हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इतनी आ गई। इन सारी इनको कॉस्टों को ऐड कर दिया, इतना आ गया, इतना आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो रेवेन्यू था हमारा ये वाला, ये जो रेवेन्यू था हमारा, इस रेवेन्यू में से हम लोग अभी कॉस्ट माइनस कर देंगे, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट ये आ रहा है, देखो कितनी सेल आ रही है हमारी, 55, 51 का हमारा इतना 52, और हमारा 45 की कॉस्ट आ रही है।
So these are the you can say that these are the questions. 3 क्वेश्चन से तीनों ज्यादा इतने टेक्निकली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल में आ जाते हैं, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 पहला भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 के चांसेस थोड़े कम है इन कंपैरिजन टू इतना। वैसे भी तीन ही तो क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना उसको कम से कम आप 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करोगे या एक बार प्रैक्टिस कर लो, जब दूसरी बार उसके सॉल्यूशन को 1 बार 2 बार 3 बार देखोगे ना तो दिमाग में थोड़ा बैठ सा जाएगा आराम से। वो प्रैक्टिस पे डिपेंड है। थ्योरी तो मैंने इसकी जो है पूरी कंप्लीट करा दी है। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अपना स्टडी नोट नंबर 3। स्टडी नोट नंबर अगर 3 के बारे में हिंट देना चाहूँ ना तो हम ऑलरेडी सारा कंटेंट हमें उसका मालूम है। फाउंडेशन में हम लोग, अगर मैं बात करूँ फाउंडेशन की इकोनॉमिक्स की, हम लोग थ्योरी तो ये पूरा इकोनॉमिक्स सही है, मार्केट हो गया, डिमांड हो गया, टाइप्स ऑफ मार्केट हो गया, प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट हो गया, छोटे छोटे पार्ट्स में। तो फाउंडेशन की जो इकोनॉमिक्स है। और अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, काफी सारे 47 के अराउंड क्वेश्चन हैं प्रैक्टिकल आई थिंक। उसमें से भी काफी सारे क्वेश्चन थ्योरी से हैं, इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं, और कुछ हमारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है प्रैक्टिकल। और कुछ ये बोलूं तो सीएमए इंटर की कॉस्टिंग और ओएमएस से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन उठाए हुए हैं। इन द सेंस यानी हम लोग फाइनल लेवल पर आ चुके हैं, यानी हम लोग उन क्वेश्चन को ऑलरेडी कर चुके हैं। बस हमें क्या करना है, एक बार दोबारा इंस्टीट्यूट ने दिया है तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन उनमें से आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो स्टडी नोट नंबर 3 बहुत बड़ा है, ऑलरेडी हम लोग ऑलमोस्ट 100% ही पूरा पढ़ चुके हैं। तो उस चैप्टर को हम स्पीडली करेंगे ताकि हमारा टाइम कंज्यूम ना हो, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी उन चीजों को करके आ चुके हैं, जस्ट हमें वी हैव टू रिवाइज अगेन। सो उस केसेस में मैं क्या करूंगा कि उन चीजों को क्या करूंगा दोबारा से एक बार कराऊंगा, सारे सारे क्वेश्चन करेंगे सारे थ्योरिकल, लेकिन हम स्पीड वे में चलेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम अपना टाइम उन चीजों में लगाएं जिनको हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। वी विल स्पेंड आवर टाइम उन चीजों में जिनको अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, उन चीजों के ऊपर हम लोग समय लगाएंगे। Study note number finally study note number 2 has been ended, and now from next lecture onward I will start study note number 3, which is which you can say not tough but very lengthy, oh you can say very long chapters including theory or practical. We have almost 100% already studied during foundation or final inter level, so this you can say just a revision from institute side. So आज के लेक्चर को हम लोग इसी में फिनिश करेंगे। जितने भी ऑलरेडी मैं लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ उनको एक बार देख लीजिएगा, एक बार 2 बार 3 बार, कोई दिक्कत है पूछ लीजिएगा, मैं आई विल गाइड। और दोबारा कराना किसी टॉपिक को तो डेफिनेटली दोबारा उस टॉपिक को मैं करा दूंगा। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी नोट नंबर 3 के साथ। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड दिस लेक्चर। बाय एवरीवन।